कल वाला मैच बड़ा इंटरेस्टिंग था। ऑस्ट्रेलिया की वो टीम जो T20 पर राज करती रही है एक टाइम तक, और अब लग रहा है कि वो चैंपियन से चोकर तक का सफ़र तय कर रही है। आपको ऐसा लग रहा है? देखें, आई थिंक कल बहुत ज़बरदस्त मैच हुआ, हमें बहुत अच्छी क्रिकेट देखने को मिली दोनों तरफ से। अगर आप ऑस्ट्रेलिया का स्टार्ट देखें तो आई थिंक 110 फॉर 2 थे आफ्टर 10 ओवर, और उसके बाद जो मैं बात कर रहा था कि जब आपकी बैक टू बैक विकेट गिरती हैं, अगर आप देखें कि कैमरन ग्रीन आउट हुए, टिम डेविड आउट हुए, तो वो जो बैक टू बैक विकेट गिरी उसने फिर प्रेशर डाल दिया। फिर नीचे जाके मैक्सवेल की थोड़ी सी पार्टनरशिप उनके साथ हुई, जोश इंग्लिश के साथ पार्टनरशिप हुई, तो आई थिंक कि वो उन्होंने जो मेरे ख्याल में कि उस पिच पे कल थोड़ा सा हमें नज़र भी आया कि थोड़ा सा ड्यू भी था, और आई थिंक कि क्रेडिट जाता है श्रीलंका को यहाँ पे कि जिस तरह उन्होंने अपना कमबैक किया। उनका मेन बॉलर जो है वो पहले ओवर में इंजर्ड हो गए थे, और उसके बावजूद जिस तरह शानिका ने अपने बॉलर्स को यूज़ किया, यूटिलाइज़ किया, और फिर एंड में जो है ये उनको कट डाउन किया 181 पे। आई थिंक क्रेडिट गोज़ टू देम। एंड देन निसांका, क्रेडिट तो निसांका का बनता है, जिस तरह से उन्होंने कल सेंचुरी बनाई है। आई मीन अनबिलीवेबल, 52 गेंदों पर क्या खूबसूरत शॉट्स उन्होंने लगाई हैं। अब देखें, ये दिस इज़ व्हाट यू से कंट्रोल बैटिंग परफॉर्मेंस, यू नो लाइक, जिसमें आपको एग्रेशन भी नज़र आया, रोटेशन ऑफ स्ट्राइक भी नज़र आई। उसके बाद आप देखें, अगर उन्होंने 20 सिंगल लिए अपनी इनिंग्स में, 5 जो होना दुक्के किए और 10 चौके और 5 छक्कों की मदद से उन्होंने 100 रन किया। और द ब्यूटी वाज इनिंग्स वाज जो है ना, वहाँ पे मैं मेंडेस की बात करूँगा। उस वक्त मेंडेस उसके साथ खेल रहे थे, तो इन्होंने अपने आप को थोड़ा सा होल्ड किया। एंड उसके बाद स्टोनस का जो ओवर आया, तो उसके बाद जो उन्होंने अपना गेयर शिफ्ट किया, जो अपनी इनिंग्स को उन्होंने पेस किया विद कंट्रोल अथॉरिटी के साथ जो वो खेले हैं, अनबिलीवेबल। और जिस तरह का माइंडसेट था उनका, और आप देखें कि 180 चेस करना 2 ओवर पहले, इट्स अनबिलीवेबल। इजी पीजी कर लिया उन्होंने तो, ऐसा हंसते खेलते ही चेस कर लिया। निसांका को जितना क्रेडिट दिया जाए ओवैस कल की इनिंग्स में उतना कम है। 100 रन 52 गेंदों पर, कैसे देखा आपने उनकी इनिंग्स? देखिए, कल श्रीलंका की बात करें, मुझे एक चीज़ अच्छी लगी कि जो डग आउट में एक इंसान बैठा हुआ है, सनत जयसूर्या, जितना कॉन्फिडेंस उसने श्रीलंका टीम को दिया। क्योंकि अगर इसी टीम की आप एशिया कप में बात करते हो तो सबसे बड़ा एक इशू क्या नज़र आता था कि जो बैटिंग फ्लेक्सिबिलिटी है, ओपनर्स की पोजीशन चेंज थी। निसांका वाहिद तभी परफॉर्म कर रहा था, बाकी इनको बहुत ज़्यादा मसला हो रहा था क्योंकि मिडल ऑर्डर इनका सस्टेनेबल नहीं था। शानिका को कप्तान बनाया गया था एशिया कप के अंदर, उससे पहले भी मैं कह रहा था कि ही इज़ अ प्लेयर टू वॉच, क्योंकि वो चाहे बॉल हो चाहे बैटिंग हो, वो आपको प्लस पॉइंट दे जाता है। लेकिन कल आप जब बैटिंग यूनिट की बात करते हैं स्पेसिफिकली ऑस्ट्रेलिया पे, तो मुझे पता है लोग तनकीद करें क्योंकि वन ऑफ दी, अभी भी इतना मैं उनको लेट डाउन नहीं करूँगा, अनफॉर्चुनेट है बारिश वाला मामला इस वक्त चल रहा है जिम्बाब्वे वाले मैच में। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया की बात करते हो, जितनी कैलकुलेशन के साथ वो आते हैं वर्ल्ड कप खेलने के लिए, आप कभी भी लेट डाउन नहीं करते। पिछला भी जो वर्ल्ड कप वो जीते थे इंडिया में, तो शेर को हमने जगाया था, सोए हुए थे, आपको याद हो? तो हमने उठाया था इस दफा आपको लग रहा कि ठीक कैलकुलेट कर नहीं सका ऑस्ट्रेलिया। पहले जिम्बाब्वे से हार गया, अब श्रीलंका से हार अगर गया। आप थोड़ा सा बैक एंड पे देखें, बहुत लंबा सीजन खेला उन्होंने। आपके प्राइम फास्ट बॉलर्स आपके साथ नहीं थे। जब आप हेजलवुड की बात करते हैं, आप बात कर लें इस वक्त जो उनके पैट कमिंस की बात करें, जो उनके प्राइम थे वो थे नहीं इनके पास मौजूद। कॉम्बिनेशन की बात करें, ऊपर से भी आपको पता है कुछ डिस्टर्बेंस थी। पहले बाइसन खुद खेल नहीं रहे थे, मिच मार्श की बात कर रहा हूँ, वो इंजर्ड थे। उसके बाद कल वापस आए, स्मिथ को रिप्लेसमेंट ज़रूर मंगवाया गया था, लेकिन वो मिचेल मार्श की रिप्लेसमेंट थी, तो डेफिनेटली वो स्क्वाड के अंदर फिट होते थे, वो देखने वाली बात थी। मिडल ऑर्डर के अंदर लेकिन आपको हैट्स ऑफ है हिमांता को, क्योंकि जब उसने वो जो मेन पार्टनरशिप थी जब उसने तोड़ी, आके जब उसने 2-3 खिलाड़ियों को बीच में आउट किया ना, जब टिम डेविड की बात करें, फिर उसके बाद आप इंग्लिश की बात करें, वहां से ज्यादा प्रेशर इन पे पड़ा है, क्योंकि ये स्पिन को ऐसा अच्छा नहीं खेल सके जितना श्रीलंका ने अच्छा खेला है। अब श्रीलंकन के स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेला है। एडम जाम्पा को जहां पर रिस्पेक्ट देने की बात थी, रिस्पेक्ट था। बाउंड्रीज को उन्होंने अच्छा टारगेट किया, जो लूज बॉल्स उनके पास आ रही थी। लेकिन श्रीलंका के अगर आप ब्रेक डाउन निकालो, दैट्स व्हाट, जब इंटेंट की बात करते हैं कि जब आप चेस करने जाते हो, प्रेशर मैच होता है, ऑस्ट्रेलिया इज नॉट एन ईजी टीम जब आप उसको डील करते हो, खास करके प्रेशर में। निसांका ने, आप देखें, मेंडिस के साथ इतनी क्रूशियल पार्टनरशिप बनाई, 93-92 रन की पार्टनरशिप थी, 97 की, वो आउट होता है, लेकिन निसांका ने ब्रेक नहीं लगाई। उसके बाद उसको साथ देखें एक एंड से कैसे मिला, उसने उसी के ऊपर उसको मल्टीप्लाई करके खेलता रहा। ये होता है कि बड़ा प्लेयर जब मैच जितवाता है ना, वो आखिर तक खड़ा रहता है। तो उनकी जो पार्टनरशिप्स थी, गैप्स की बात कर लें। लेकिन एक चीज मुझे थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया पे जरूर इस दफा है कि स्क्वाड का अगर आप ब्रेक डाउन करें, मैं ऑस्ट्रेलिया से शिकायत इसलिए होती है, वन ऑफ द वर्ल्ड चैंपियन सब जानते हैं। मिडल ऑर्डर के अंदर सस्टेनेबिलिटी इसलिए नहीं है क्योंकि उनके लड़के परफॉर्म नहीं कर पाए। स्टोनिस की बात करें, बहुत तगड़ा ऑलराउंडर है, लेकिन बॉल हो विद द बैट हो वो परफॉर्म नहीं कर पाया। मैक्सवेल भी आपको पता है सच इतनी बड़ी इनिंग्स वो खेल नहीं सके। कल
मुझे थोड़ी कैप्टनसी में भी नजर आया कि फील्ड प्लेसमेंट मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि स्टॉइनिस कर क्या रहा था। प्रॉब्लम्स क्या है वो जरा हम डिटेल में बाद में भी डिस्कस कर। इस वक्त ओवरऑल अगर हम पॉइंट्स टेबल की बात करें, जरा उसको डिस्कस कर लेते हैं कि पॉइंट्स टेबल इस वक्त क्या नक्शा पेश कर रहा है, ग्रुप ए की क्या सूरत हाल है, ग्रुप बी क्या नक्शा पेश कर रहा है। तो जरा ग्रुप ए की सूरत हाल देख लेते हैं। इंडिया टॉप पर है इस वक्त, 3 मैचेस इंडिया ने खेले हैं, तीनों मैचेस जीते हैं और सबसे ज़्यादा यानी कि 6 पॉइंट्स के साथ वो पहले नंबर पर है। यूएसए का दूसरा नंबर है, 4 मैचेस अभी तक यूएसए ने खेले हैं जिसमें से 2 जीते हैं 2 हारे हैं, तो 4 पॉइंट्स हैं यूएसए के भी। और फिर पाकिस्तान का नंबर तीसरा है, पाकिस्तान ने अपने 3 मैचेस खेले हैं जिसमें से 2 जीते हैं, 1 इंडिया के अगेंस्ट पाकिस्तान ने ये मैच बड़े मार्जिन से हारा है। तो पाकिस्तान का नेट रन रेट काफ़ी नीचे आ जाता है यूएसए से और -0.403 पाकिस्तान का नेट रन रेट है और 4 पॉइंट्स है पाकिस्तान के। उसके बाद नेदरलैंड्स का नंबर है, 1 जीता है 2 मैचेस हारे हैं, 2 पॉइंट्स है। इसके सबसे एंड में नंबर है नमीबिया का और नमीबिया अभी तक 3 मैचेस खेल चुका है और कोई मैच जीतने में कामयाब नहीं हुआ है। इस तरह बाकी ग्रुप्स की बात करें तो ग्रुप बी में श्रीलंका का पहला नंबर है 6 पॉइंट्स के साथ, फिर जिम्बाब्वे दूसरे नंबर पर है 4 पॉइंट्स के साथ, ऑस्ट्रेलिया का तीसरा नंबर है 2 पॉइंट्स के साथ, उसके बाद आयरलैंड 2 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पर, और 5वें नंबर पर ओमान की टीम है जिसका अभी तक कोई पॉइंट नहीं है, यानी 3 में से 1 मैच भी ओमान की टीम जीत नहीं सकी है। ग्रुप सी की बात करें तो वेस्ट इंडीज़ यहाँ पर टॉप पर है 6 पॉइंट्स के साथ, 3 मैचेस खेले हैं और तीनों ही जीते हैं। इंग्लैंड यहाँ पर दूसरे नंबर पर है 6 पॉइंट्स के साथ और 4 मैचेस खेल चुके हैं जिसमें से 3 जीते हैं, 1 मैच इंग्लैंड हार चुकी है। और स्कॉटलैंड का नंबर है तीसरा और फिर इसी तरह इटली और नेपाल बिलतरतीब चौथे और 5वें नंबर पर हैं। इसी तरह ग्रुप डी की बात करें तो साउथ अफ्रीका, फिर न्यूजीलैंड, फिर अफगानिस्तान, यूएई एंड कनाडा की सूरत हाल हमें नज़र आ रही है। अब ये जो सूरत हाल है पाकिस्तान का, इस सूरत हाल में नमीबिया के खिलाफ मैच जीतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर पाकिस्तान ने सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई करना है, क्योंकि पाकिस्तान जीतेगा 2 पॉइंट्स मिलेंगे तभी हम यूएसए से ऊपर जा सकते हैं, अदरवाइज़ फिर पाकिस्तान के भी मसाइल बढ़ जाएंगे या शायद पाकिस्तान का सफ़र जो है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन नहीं होता इंशाल्लाह नहीं होता, ऐसा नहीं है कि नमीबिया से इंशाल्लाह मैच जीतेंगे। अगर वो बारिश का कोई पता नहीं होता, अगर बारिश भी हो जाती है तो देन भी आप फिर भी हमें पॉइंट मिल जाता है। अब हारने के तो कोई चांस नहीं है ना। नहीं, इंशाल्लाह कोई चांस नहीं। आज शदाब भी कॉन्फिडेंट था, अभी तो कह रहे हैं ना कि आज शदाब भी कॉन्फिडेंट था जिस तरीके से उसको आज पूछा गया कि आई गेस कोई था, कह रहे हैं फाइनल खेल के आएंगे भाई, उसने कहा फाइनल खेलेंगे। देखो आप ये कॉन्फिडेंस हमें पिछले मैच में नहीं देखा। पाकिस्तान को राइट ऑफ नहीं कर सकते। अब ये आप जिस वक्त इसमें जाएंगे 8 टीमें आएंगी, आपने 3 मैच जीतने हैं तो आप वर्ल्ड कप को फाइनल जीत सकते हैं। और ये नहीं है कि पाकिस्तान नहीं कर सकता। ऑन द डे पाकिस्तान के पास जो है ना ऐसी टीम है, ऐसे प्लेयर्स हैं जो आपको मैच जिता सकते हैं। ये T20 फॉर्मेट है, इसको ये वही प्लेयर्स हैं जो मैच जितवा सकते हैं जिनको बाहर करने की बातें हो रही हैं। अब कह रहे हैं कि 3 बड़ी तब्दीलियां एक्सपेक्टेड है। देखें, तब्दीलियां तो हमारे यहाँ अक्सर ही होता है कि जब आप वर्ल्ड कप में ऐसी सिचुएशन होती है तो या तो आपके कोचेस तब्दील होते हैं या आपके प्लेयर्स होते हैं। ये तो हम, मेरा ख्याल है जब से मैंने स्टार्ट किया है कि 92 से मैं यही देखता आ रहा हूँ कि हम होता है। हमारा मसला क्या है कि हम जो चीज़ें हैं ना कि हम शॉर्ट कमिंग देखते हैं। टूर्नामेंट अगर हम आज जो बात हुई थी, जो हम पिछला मैच हम हारे हैं या उसकी जो वजह है, अगर हम टूर्नामेंट जीत जाएंगे तो सब कवर हो जाएंगी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी जितनी भी चीज़ें हैं वो जीत के ऊपर इन्हिसार करती हैं। वो जीत इंडिया से जीत के ऊपर इन्हिसार करती हैं, वो जख्म गहरे लगते हैं।